नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी 7th क्लास का दूसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है पृथ्वी का आंतरिक भाग, दूसरा है शैल यानी कि चट्टान और तीसरा है खनिज। तो सबसे पहले हम तीनों पार्ट के नाम लिख देते हैं। यह चैप्टर हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी कि पृथ्वी की जो भूगर्भ की संरचना है वो कैसी है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग इसको हम कहेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दूसरा है आपका शैल यानी कि चट्टानें यानी कि रॉक्स। तीसरा है खनिज यानी कि मिनरल्स। छोटा पार्ट है, छोटा चैप्टर है। इन 3 भागों में हम इसके स्टडी करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं हम पृथ्वी का आंतरिक भाग। अगर आपने डेली लाइफ में हम लोग जैसे कि ऑनियन का यूज करते हैं, जी हाँ, इस तरह से ये इस तरह से ऑनियन है। इसके अंदर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, परतें होती है। पृथ्वी की संरचना देखिए, ये प्याज है, तो पृथ्वी की संरचना भी बिल्कुल इसी तरह से एक के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, इस तरह से निर्मित होती है। प्याज को जब आप छीलेंगे तो जैसे ही छिलका उतारते हैं नीचे दूसरी लेयर आती है, फिर उस लेयर को उतारते नीचे तीसरी, इस लेयर पे लेयर होती है। पृथ्वी की संरचना भी कुछ ऐसी ही है। यहां पर देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है। मैंने कोशिश की इसको गोल बनाने की। ये इसका मध्य बिंदु है, जिसको आप केंद्र बिंदु भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट। अब हम इसकी संरचना को समझते हैं। प्याज के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर सिर्फ 3 लेयर यानी कि 3 परतें हैं। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे इस रूप में, तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाली जो पहली परत होगी वो सबसे पतली परत है। ये वाली, ये पहली परत है, जिसको मैं इस तरह से कर सकता हूं रेड एरिया बताकर। उसके बाद में उसी के नीचे दूसरी परत है इस तरह से, जिसको हम लोग ग्रीन मार्कर के द्वारा समझ सकते हैं। ये दूसरी परत, और उसके बाद में जो अंदर की जो तीसरी परत है उसको मैं फिर से रेड मार्कर से डॉट डॉट करके बता दूं। अब देखिए 3 परतें हैं। पहला प्रश्न, सीधा प्रश्न, अच्छा प्रश्न, पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3 लेयर, 3 परतें हैं पृथ्वी। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मैं इधर लूंगा। सबसे पहले जिसको आप कहते हैं परपटी यानी कि क्रस्ट, यह है आपकी परपटी, सबसे ऊपरी परत। यह है परपटी, जिसको आपने क्रस्ट कहा। सबसे पहली, सबसे ऊपरी परत परपटी यानी कि क्रस्ट। सबसे पहली विशेषता तो यही है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत। यहां लिखेंगे हम पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत यानी कि अपर मोस्ट लेयर,
अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, सबसे पहली। दूसरी विशेषता है ये सबसे पतली परत है, थिनर लेयर भी है, सबसे पतली। यहां पर लिख सकते हैं हम पृथ्वी की सबसे पतली परत। ये भी इसकी विशेषता है। सबसे थिनेस्ट कह सकते हैं इसको, तीन परतें हैं ना, तीनों में सबसे पतली परत जो है वो सबसे ऊपर वाली परत है, थिनेस्ट परत, थिनेस्ट लेयर। महाद्वीपों के अंदर और महासागरों के अंदर इसकी अलग अलग मोटाई है। देखिए महाद्वीप यानी जो कंटिनेंट्स हैं उसके अंदर यह 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। महाद्वीपों के अंदर ये 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक। महाद्वीपों में यह 35 किलोमीटर तक, तथा महासागरों में यानी कि जो पानी वाला क्षेत्र है, ओशियंस हैं, महासागरों में इसकी गहराई 5 किलोमीटर तक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई प्रश्न छूटने की संभावना ही नहीं है। पहली परत पर्पटी, सबसे ऊपरी परत, सबसे पतली परत, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर तक और महासागरों में 5 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। अगर पूरी पृथ्वी पर इसका वॉल्यूम देखें, आयतन देखें, तो पर्पटी जो है वो पूरी पृथ्वी का 1% है। तो यहां लिख सकते हैं, मैं यहां लिखता हूं, पर्पटी पृथ्वी के आयतन का ओनली 1%, 1%। ये पहली परत। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की 3 परतों को सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया है। पहली परत पर्पटी, जिसको आपने क्रस्ट का सबसे ऊपरी, सबसे पतली परत, 35 किलोमीटर महाद्वीपों में, 5 किलोमीटर महासागरों में, पृथ्वी के कुल आयतन का 1% कवर करती है। अब हम आते हैं दूसरी परत, जिसको आपने कहा है मेंटल। मैं यहां पर लेता हूं मेंटल, पर्पटी के नीचे स्थित पृथ्वी की दूसरी परत, सेकेंड लेयर, जो कि पर्पटी के ठीक नीचे है। ये रहा, देखिए ये सेकेंड वाली, ये इसको हम कहेंगे मेंटल। ये है मेंटल, दूसरी परत। पहली पर्पटी, दूसरी मेंटल। अब देखिए जहां पर पर्पटी 35 किलोमीटर की गहराई तक थी महाद्वीपों में, वहीं पर उसके नीचे ठीक है 2900 किलोमीटर तक जाती है, यानी कि ये पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत, 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। ये देखिए, ये जो है ना, यहां से यहां तक, ये वाला, ये 2900 किलोमीटर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक यह मेंटल आया हुआ है, यानी कि पर्पटी से नीचे वाला जो 2900 किलोमीटर का भाग है उसमें मेंटल फैला हुआ है। दूसरी परत, सबसे बड़ी परत, तीसरी, जिसको हमने कहा है क्रोड, यानी कि कोर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। ये जो मेंटल है वो पृथ्वी के आयतन का 84% है, 84%। वो था 1%, ये है 84%। अब हम आते हैं इस पर, तीसरी परत, जिसको हम कहते हैं क्रोड, यानी कि कोर। यहां पर आइए, क्रोड,
पृथ्वी की तीसरी परत, थर्ड लेयर, यह मेंटल के नीचे स्थित होती है। ये देखिए, ये मेंटल है और इसके नीचे ये स्थित होती है। मेंटल के ठीक नीचे यह सबसे आंतरिक परत है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है वो है कोर, यानी कि क्रोर। परपटी, परपटी के नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे आपका कोर। इसको इनर कोर यानी आंतरिक परत भी कहते हैं। और यहां का जो ताप और दाब है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो एक सर्कल बन जाएगा, और ये यहां से यहां तक अगर आपने सर्कल पढ़ा हो तो ये कहलाएगी आर, आर यानी कि त्रिज्या। तो इसकी जो त्रिज्या है ये यहां तक, इसकी माप बताई गई है 3500 किलोमीटर तक। 3500 यानी कि 3500। तो यहां लिख सकते हैं हम क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह भी इसका एक फैक्ट है। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर बताई गई है, जिसको आप रेडियस भी कहते हैं सर्कल के हिसाब से। इसका यहां पर अत्यधिक ताप एवं दाब, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है। ये तीसरी लेयर है क्रोड। मुख्य रूप से 3 परतें थी, तीनों हमने पढ़ी। आप देखिए इसके साथ में कुछ फैक्ट दिए हुए। सबसे पहला फैक्ट ये दिया है कि हम पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र, यहां पर नहीं जा सकते। पहली बात, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्यों? सबसे पहला ये तो देखिए, वो इसलिए क्योंकि जो सेंटर पॉइंट है वहां पर बहुत ज्यादा ताप और दाब है, इसलिए व्यक्ति जैसे ही जाएगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। वो उस ताप और दाब को सहन नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसको खोदना बड़ा कठिन है और 6000, उसके पहले आपको मेंटल का सामना करना होगा। मेंटल से फिर आप कोर में जाएंगे तो लगभग असंभव है ये। इसलिए आपको पहला तो लिखना है, क्योंकि यहां अत्यधिक ताप व दाब है। सबसे पहला पॉइंट के लिए। दूसरा, अगर आपको सेंटर तक जाना है तो इसे लगभग 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। इसे लगभग 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर न तो आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी, ताप और दाब ज्यादा होगा, और 6000 किलोमीटर तक इसको खोदना संभव नहीं है। इसके अलावा एक फैक्ट दिया है कि विश्व की सबसे गहरी जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक फैक्ट दिया है किताब में, विश्व की सबसे गहरी खान यानी कि माइन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ये एक फैक्ट दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें यह भी कहा है कि वैज्ञानिक इसको 6 किलोमीटर तक तो खोद चुके हैं, 4 से भी आगे। एक फैक्ट था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए, अब मैं क्विक रिवीजन लेता हूं। हमारी पृथ्वी के अंदर का टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है। शुरुआत हमने ऑनियन से की थी कि ऑनियन हम सब लोग यूज करते हैं, तो जैसे ही हम उसको छीलते हैं तो अंदर से परते की परतें निकलती हैं। वैसे ही पृथ्वी की ये जो संरचना है, इसको यहां लिख देते हैं, पृथ्वी की परतें, लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो हमने यहाँ पे 3 परतें देखी। सबसे पहली परपटी। परपटी सबसे ऊपरी परत है, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर और महासागरों के अंदर ये देखो 5 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। सबसे ऊपरी परत है और इसका जो वॉल्यूम है 1%, आयतन यानी कि 1% है। फिर हमने दूसरी बात की थी मेंटल। मेंटल दूसरी परत है, ये दूसरी परत, ये सबसे बड़ी परत है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है और पृथ्वी के आयतन का 84% कवर करती है। तीसरी परत क्रोड थी, ये सबसे आंतरिक परत है, ये मेंटल के नीचे तीसरी परत है, सबसे आंतरिक परत है। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है और यह पृथ्वी का आयतन कितना है, देखो यह पृथ्वी के आयतन का 15% है। पृथ्वी के आयतन का 15%, इसको आप ध्यान रखना, यानी कि 1, 84 और 15। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोड के अंदर ताप और दाब बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जा नहीं सकते। मैंने एक प्रश्न लिया है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? नंबर 1, क्योंकि यह ताप और दाब अधिक है। यदि जाना होगा तो इसको 6000 किलोमीटर तक आपको खोदना होगा। ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत। वॉल्यूम में देखा, ये पहली 1%, ये दूसरी 84% और ये तीसरी 15%। तो ये है इस टॉपिक का पहला वीडियो लेक्चर। अब ये तो हमने देखा कि संरचना में ऊपर से नीचे क्रम में जो परतें हैं। अब खनिज तत्वों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण है 3 प्रकार का। इसको अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे और फिर हम आएंगे शहर के ऊपर, यानी कि रॉक्स।